हेलो बच्चों, चलिए आज पहले अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है उसे हम करते हैं। तो पेज नंबर 8 पे देखिए, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक प्रश्न, ये मौखिक प्रश्न है, आपको विषय में से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। और लिखित के जो प्रश्न है ये भी आपको ढूंढ के लिखना है। तो बाकी का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है उसे मैं बता रही हूँ। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, तो हमने यहाँ पर टिक का निशान लगाया। ख नंबर, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है, नहीं, ये गलत है, ये इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस पर हमने क्रॉस का लगाया निशान। 3 नंबर, मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है, हाँ, क्योंकि हम पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं, तो हमने यहाँ पर टिक का निशान लगाया। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण पर विचार किया जाता है, हाँ, ये भी सही उत्तर है, तो हमने इस पर टिक लगाया। बोली भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और यह व्याकरण सम्मत नहीं है, तो हमने इस पर क्रॉस का निशान लगाया। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, हाँ, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ही व्यवस्था है। हम प्रतीकों के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं, उसका लिखित रूप बनाते हैं, तो ये सही उत्तर है और हमने इस पर टिक का निशान लगाया। तो देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न है, भाषा व लिपि का मिलान कीजिए। ये इधर है बाईं तरफ भाषा दी गई है, उसकी दाहिनी तरफ कुछ लिपियां हैं, तो उनको सही भाषा के साथ सही लिपि का मिलान करना है और वो भी लकीर खींच के। तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, बंगाली बांग्ला में और जर्मन रोमन में, ठीक है। तो इनको आप भी मिलाइए और ऐसे जब कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिएगा कि हिंदी थोड़ा सा लकीर खींच के आप वहाँ पे देवनागरी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर, किताब में तो कीजिए, उसके साथ कॉपी में भी करना पड़ेगा आपको, जो फाइल में जो पेपर है उसमें कीजिए आप, ठीक है। 4 नंबर, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है, लिखिए। तो पुलिस द्वारा अपराधी को डांटना, ये भाषा का मौखिक रूप है। माँ का बच्चे को प्यार करना, ये भी मौखिक रूप है। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी भाषा का मौखिक रूप ही है। और रेल आरक्षण अधिकारी से पूछताछ करना, ये भी भाषा का मौखिक रूप है। उसके बाद है समाचार पत्र में छपे विज्ञापन को पढ़ना, ये लिखित रूप है। और किसी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिए गए नियमों की नियमावली, वो है लिखित रूप, क्योंकि हमें पढ़ना होता है, ठीक है, तो ये लिखित रूप है। तो आगे देखिए 5 नंबर, यदि एक बच्चा निम्नलिखित भाषा बोलने वाले परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? अगर वो बच्चा पंजाबी परिवार में है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। अगर राजस्थानी परिवार से है तो भाषा होगी राजस्थानी। बंगाली है तो उसकी भाषा है बंगाली, ठीक है, या फिर इसको हम बांग्ला भी कह सकते हैं। बांग्ला भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेपाली है तो उसकी भी मौखिक भाषा नेपाली ही होगी। आगे देखते हैं, कश्मीरी है तो उसकी भाषा कश्मीरी है, और गुजराती गुजराती, सिंधी सिंधी, मराठी मराठी, ठीक है। तो जो प्रश्न है वही आपकी जो उत्तर में भी उसी को लिखना है, ठीक है। तो 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए।
जैसे कि एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, उसके लिए हमें अनेक शब्द लिखने हैं। तो देखिए राजभाषा, राजभाषा मतलब उसकी परिभाषा लिखना है हमको, राजभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, राजभाषा। तो एक शब्द के लिए अनेक शब्द हमने यहाँ पे लिखे। तो राष्ट्रभाषा, जो भाषा किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाए। मातृभाषा, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जो भाषा सीखे। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा, जो हम मुंह से बोलते तथा कानों से सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, जो हम लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। तो देखिए एक शब्द के लिए हमने अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, तो आपको भी ये लिखना है। आगे देखिए उचित विकल्प चुनिए। बच्चे द्वारा सर्वप्रथम सीखी गई भाषा क्या होती है, मातृभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। वो है मातृभाषा। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। भाषा का स्थानीय रूप है बोली। और इनमें से कौन सी भाषा है, संथाली, हरियाणवी या कुमाऊनी। ये हरियाणवी और कुमाऊनी ये बोली है। तो भाषा कौन सी है, संथाली, जिसे की मान्यता मिली है। भाषा का मौखिक रूप है वाद विवाद, पत्र लेखन, लेख। तो वाद विवाद ही भाषा का मौखिक रूप है। तो आप भी अपनी किताब में भी कीजिए और कॉपी में भी उसे लिखिए, ठीक है। थैंक यू।